हेलो बच्चों, मैं दीपक सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बच्चों, पिछले क्लास में हमने 2 से 20 तक टेबल सीखा था और वर्ग सीखा था 2 से लेकर के 30 तक। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको ये कंप्लीट रूप से याद हो गया होगा, लर्न किए कर लिए होंगे। 2-4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं बच्चों, अगर आपको याद है तो आप मुझे बता दीजिए। पूछेंगे 19 का स्क्वायर क्या होता है, बताइएगा, जवाब दीजिएगा बच्चों। आपका जवाब होना चाहिए 361। अगर आपसे पूछेंगे 28 का स्क्वायर कितना होता है, आपका आंसर जवाब होना चाहिए 784। 26 का पूछेंगे 676। 23 का पूछेंगे बच्चों 529 बोलना है आपको। 29 का पूछेंगे बच्चों 841। 26 का पूछेंगे 676। इस तो पूछ लिए बच्चों। अगर आपको 13 का पूछेंगे बच्चों 169। 14 का पूछे तो 196। 13 और 14 में बच्चों देखिए कितना डिफरेंस है। 169 क्या हो जाएगा 13 का, और 196 क्या हो जाएगा 14 का। एक लास्ट बता दीजिए बच्चों, 22 का बता दीजिए, क्या हो जाएगा 484। थैंक यू बच्चों, उम्मीद करते हैं आपने याद कर लिया होगा। चलिए तो आज हम स्टार्ट करेंगे विभाज्यता का नियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों इस नवोदय सीरीज का। तो आप इसका हेडिंग दीजिएगा। क्या है बच्चों? विभाज्यता का नियम। जितनी बड़ी आपको भारी टॉपिक लग रही है बच्चों, इतना भारी है नहीं, बिल्कुल आसान, बिल्कुल बेसिक लेवल सिखाएंगे बच्चों, आराम से देखिएगा। विभाज्यता का नियम, इसको बोलते हैं रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। जो विभाज्यता का नियम क्या है बच्चों, जैसे कि बताते हैं, एग्जांपल देके समझाते हैं बच्चों। मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन देगा 4 5 6, यही चल रहा है। दूसरा मार्क कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन देगा आपको बच्चों 46, बोलेगा 46 है, बताइए क्या यह संख्या 2 से विभाजित होगी। मतलब कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, अगर इस संख्या में 2 से भागा देंगे, क्या क्या हमने, अगर इस 46 में 2 से भागा देंगे तो इसका भागफल जो बचेगा, शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। जैसे कि देते हैं बच्चों 2 दूना 4 हो गया, कट गया, फिर 6 उतारे, 2 तिया 6, तो इसका क्या बचा 0, मतलब कुछ भी शेषफल नहीं बचा। यही होता है विभाज्यता का नियम, मतलब पूरा कोई भी संख्या दूसरी संख्या से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए, यानी कि शेषफल 0 होना चाहिए। तो बच्चों ये तो 46 था, हमने क्या बोला, ये 46 था, तो हमने एक लाइन में बता दिया देख करके, जो हाँ हो जाएगी, छोटा संख्या रहेगा तो दिख जाता है, जो हो जाती है। लेकिन बट अगर ये संख्या बड़ी हो, अगर 3 4 5 7 8, अब पूछे जो ये क्या संख्या 2 से विभाजित होगी अथवा 3 से विभाजित होगी, ना 3 से 4 से क्या विभाजित होगी। विभाजित करने का क्या मतलब हुआ, शेषफल क्या होना चाहिए, 0 बचना चाहिए। तो बच्चों हमको ये इसका क्या करना पड़ेगा, भागा देना पड़ेगा। जब तक हम लोग जानते थे, इससे पहले क्या करते हैं, भागा दे के चीज पर चेक करते हैं क्या इसमें शेषफल 0 बच रहा है। अगर शेषफल 0 बचता तो हाँ ये संख्या 2 से अथवा 3 से अथवा 4 से पूरा विभाजित होती। हमने क्या बोला, फिर से ध्यान दीजिएगा बच्चों। सबसे पहले हमने एक क्वेश्चन लिया था क्या, 46। हमने एक क्वेश्चन लिया था 46। हमने आपसे क्वेश्चन क्या पूछा, क्या यह 46 जो है, 46 जो है, क्या ये 2 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। तो उसके लिए आपने क्या किया, सर्वप्रथम आपको 2 से क्या किया, इसमें भागा लगाए, और आपने देखा कि इसमें शेषफल क्या है, 0 है, यानी कि कुछ भी शेषफल नहीं है। तो अतः यह संख्या 46 जो है, 46 जो है, 2 से पूरा विभाजित हुई। 46 जो है 2 से पूरा विभाजित हुई। वो कब पता चला बच्चों, जब हमने इसको 2 से भागा दिया और शेषफल क्या बचा, 0। उसी प्रकार से अगर ये संख्या दे दे, आपसे पूछा जाए क्या यह संख्या 2 से अथवा 3 से पूरा विभाजित होगी या नहीं होगी, तो उसके लिए हमको फिर से क्या करना पड़ेगा बच्चों, भागा देना पड़ेगा।
लेकिन ये तो था बच्चों का मेथड। अगर स्मार्ट मेथड यही सिखाता है विभाज्यता का नियम। हम इस संख्या में बिना भागा दिए हुए, बिना सॉल्व किए हुए बता कर सकते हैं जो ये संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। 2 से पूरा पूरा विभाजित होने का मतलब हुआ जो इसमें शेषफल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये जो हम भागा देंगे शेषफल 0 होना चाहिए। यही सिखाता है बच्चों विभाज्यता का नियम कि हम बिना किसी संख्या में भागा दिए हुए बताना है मुझे क्या यह संख्या 2 से पूरा पूरा विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। यही इसी कहते क्या बच्चों, विभाज्यता का नियम। तो हम एक एक करके आज की क्लास में जानेंगे 2 से विभाज्यता का क्या नियम है। अगर किसी संख्या को 2 से विभाजित करना है तो उसके लिए क्या रूल्स है। अगर उस रूल्स को फॉलो किया, उस ट्रिक को फॉलो किया तो हाँ, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो चलिए बच्चों, उम्मीद करते हैं आप समझ लिए होंगे। फिर से अब स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1। 2 से विभाज्यता का नियम, उसी प्रकार से 3 से क्या होगा प्रक्रिया, 4 से, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, सबका देखेंगे एक एक करके। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले 2 से। सबसे पहले बच्चों किससे, 2 से। पेन नहीं चल रहा है, मार्कर, कोई बात नहीं। किससे है बच्चों, 2 से है। दो से क्या होता है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल अपना बनाया हुआ बच्चों, कोई किताबी नहीं है। किताब में 3, 4 लाइन, 5 लाइन आपको दिखेगा, बिल्कुल एक लाइन याद रखना है, बस एक लाइन। क्या ध्यान रखना है, इकाई स्थान पर क्या बोला हमने, संख्या, मतलब संख्या के एक मिनट बच्चों, इसको ब्लू से लिख देते हैं। 2 से सॉरी संख्या के इकाई स्थान पर। बच्चों सिर्फ आपको लिखना है, आप समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आप पूरा एक थोड़ा सा टाइम दीजिए, वक्त दीजिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, इतनी गारंटी हम लेते हैं। आप सिर्फ ध्यान दीजिएगा, संख्या के इकाई स्थान पर क्या हो, 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो। बस इतना ही याद रखना है बच्चों। आपको क्या रखना है बच्चों याद, 2 से क्या विभाज्यता का नियम है, 2 से क्या विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो। हमने क्या बोला, फिर से ध्यान रखना है बच्चों, याद रखना है आपको, क्या हो, संख्या की कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको एक लाइन याद रखना है, संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो। देखते हैं बच्चों, स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों। मान लेते हैं जैसे हमने ले लिया 38, 338 ले लिया सिर्फ। तो क्या बोला बच्चों, संख्या के इकाई स्थान पर 38 एक संख्या है। 38 क्या है, एक संख्या है। इस संख्या के इकाई स्थान पर, इकाई कौन स्थान है बच्चों, इधर से, जिस हाथ से आप खाते हैं ना उसको, वहां से आप स्टार्ट करेंगे। लास्ट में जो संख्या रहती है फर्स्ट में, इधर से स्टार्ट, 1, 2, तो ये हुआ इकाई स्थान, ये हुआ दहाई स्थान। ठीक है, तो इकाई स्थान जो है, ये स्थान है इकाई स्थान। इकाई स्थान के पर क्या हो, इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 हो। मतलब इस 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में कोई भी एक संख्या होगा, किस स्थान पर बच्चों, इकाई स्थान पर, तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। विभाजित करने का मतलब हुआ, यदि इस संख्या में 2 से भागा लगाएंगे तो भागफल, शेषफल क्या बचेगा, 0।
देखते हैं क्या इसके इकाई स्थान पर क्या है, 8 है। इस संख्या में हाँ हम इस अगर ये लाइन हमको याद है तो बिना भागा दिए हुए हम बता देंगे जो ये संख्या क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। चेक कर लेते हैं बच्चों जो क्या यह 2 से विभाजित है कि नहीं है। ये 2 लगाए, ये 3 और ये 8। ये 3 है बच्चों, एक मरतबे लगाएंगे, 2 हो गया 1 और 8, ये 2 नंबर 18, ये 8 8 खत्म हो गया। तो क्या शेषफल कितना बचा, 0। तो हाँ बच्चों ये संख्या क्या हुआ, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। समझ में आ रहा होगा बच्चों। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए बच्चों हम लेते हैं एक बार क्या 3 8 4 ये संख्या है, छोड़िए 3 8 4 ने 5 6 7 8 9 5 6 7 0 5670 लेते हैं। तो बताइएगा बच्चों क्या यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो देखते हैं बच्चों क्या है, संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 अथवा 8 हो। अथवा का मतलब क्या हो बच्चों, कोई भी एक संख्या हो, कोई भी एक संख्या हो इस तीनों संख्या में से, अंक में से, किसके स्थान पे, इकाई स्थान पे। तो यहाँ पे इकाई स्थान पे क्या है बच्चों, 0 और इस समूह में क्या है, 0 शामिल है। तो यह संख्या यह संख्या जो है, यह संख्या जो क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी बच्चों। 2 से यह संख्या इकाई स्थान पे क्या है, 0 है, इसलिए 2 से यह पूर्णतः विभाजित होगी। हाँ मानते हैं बच्चों इकाई दहाई सैकड़ा स्थान पे भी 6 है और ये 6 सब ग्रुप में शामिल है, उसे नहीं देखना है। सबसे पहले लास्ट वाला देखना है, लास्ट में क्या है, 0 है और वह संख्या क्या है, 0 है, इसलिए यह क्या होगी, 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। उम्मीद करते हैं बच्चों आपने समझ लिया होगा। और कुछ एग्जाम्पल देके देखते हैं बच्चों, जैसे कि और हो जाएगा क्या 500 7 8 4 784 इकाई स्थान पे क्या है बच्चों, इसके इकाई स्थान पे क्या है, 4 है। इस तरह से आप घेर दीजिएगा, पता चलेगा बच्चों आपको। फिर क्या हो जाएगा 536 इकाई स्थान पे क्या है, 6 है और उसके बाद हो जाएगा 5 7 2 4 2 572 देते हैं बच्चों। तो इसके इकाई स्थान पे क्या है, 2 है और इसके स्थान पे इकाई स्थान पे क्या है, 6 है। तो अतः यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो आया ना समझ में बच्चों, आया ना समझ में, नहीं आया तो फिर भी आप कमेंट कीजिए और भी अच्छे से करेंगे बच्चों। तो ये आपको टोटली रूप से स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा। ये था 2 से विभाजिता का नियम। अब आप कोई भी संख्या दे, कितनी बड़ी भी संख्या दे दे, मान लीजिए 3 4 8 2 7 4 3 5 6 3 8 6 5 0 ये संख्या दे, इतनी बड़ी संख्या दे, आपको बोलेगा बताओ इस संख्या, क्या यह संख्या 2 से विभाजित है। तो आपको ये सारी संख्या को, इन सब को क्या करना है, भूल जाना है, सिर्फ देखना है क्या, इकाई स्थान। इकाई स्थान पे क्या है, 0 है और यह 0 इसके ग्रुप में शामिल है। तो यह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। कोई दिक्कत बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, इसी तरह से है सेम क्या, 3 से विभाजिता का नियम। तो बच्चों आप पहले इसको कॉपी कर लीजिए अगर कॉपी करना चाहें, नहीं तो इसके बाद भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद मैं 3 का बता देता हूं। 3 से क्या है, कहता है संख्या के अंकों का योग बिल्कुल बिल्कुल अपना लैंग्वेज लिखाएंगे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए। संख्या के क्या लिखा हमने, संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए, अतः वह संख्या 3 से विभाजित होगी। सिर्फ ये लाइन याद रखिए, आपको 3 का विभाजित करनी है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट, 4 स्टार मार दीजिए इस पे।
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, हर बार इसमें फंस जाते हैं आप। अगर कोई भी संख्या चेक करना हो, बताइए ये संख्या किस किस से विभाजित होगी, तो सबसे पहले अगर 2 से पता नहीं चले 3 से क्या कीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। तो देखिएगा अभी एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे कि मान लीजिए आपको लेते हैं 48। हमको पता करना है क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, मतलब कि 3 के से भाग देने पर इसका शेषफल क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। होगा या नहीं होगा ये पता करना है। तो हमने संख्या के हमने क्या लिखा है बच्चों, रूल्स क्या है, संख्या के अंकों का योग। तो इस संख्या जो है बच्चों 48 में कौन कौन सा अंक है, 4 और 8, उसका क्या करना है, अंकों का योग। क्या लिखा हुआ है बच्चों, अंकों का योग। तो क्या बोलेंगे, 4 + 8 क्या है, 3 के पहाड़ा में आए, तो 4 + 8 कितना होता है बच्चों, 12। क्या यह 12 जो है 3 के पहाड़ा में आता है, पढ़ते हैं बच्चों, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो यह संख्या, हाँ ये संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। हाँ बच्चों, यह संख्या इसलिए पूर्णतः विभाजित होगी क्योंकि ये क्या हुआ, अंकों संख्या में जो अंक था 4 और 8, वह संख्या में को जोड़ने पे 12 आया और 3 के पहाड़ा में आया, तो वह संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। चेक कर लेते हैं बच्चों, 3 से भागा देते हैं 48 को, क्या होगा, 3 एकम 3, 4 3 1, और ये होगा 18, 3 छके 18। ये खत्म, ये खत्म। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। उसी तरह से और एग्जांपल देते हैं, और एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए 536, 5361 पूछेगा, ये तो क्या है, करेक्ट है, ये क्या होगी, 3 से विभाजित होगी। तो 5361 क्या 5361 3 से पूर्णतः विभाजित होगी अथवा नहीं होगी, ये बताना है आपको। तो चेक कर लेते हैं बच्चों। तो क्या करेंगे, संख्या है कुछ, संख्या के अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आए। संख्या में कौन कौन सा है, 5 3 6 1, 5 + 3 + 6 + 1, और कितना होता है, 5 3 8, 6 14 1 15। क्या यह संख्या 3 से के पहाड़ा में आता है, 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15। तो यह संख्या, यस ये संख्या 3 से विभाजित होगी। एक और देखते हैं बच्चों, मान लीजिए ये है 4 6 3 8। क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, 4638। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, क्या होगा आप ही बता दीजिए। यस अगर आपको इसका जवाब पता है, होगा या नहीं होगा, तो कमेंट में बताइए बच्चों आप। तब तक हम इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 + 6 + 3 + 8, तो टोटल क्या हो जाएगा, 8 3 11, 11 4 15, 15 5 20 21। तो ये हो गया आंसर 21। क्या ये 3 के पहाड़ा में आता है बच्चों, तो यस 3 7 21। तो यह संख्या क्या होगी, 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। करेक्ट। क्या बच्चों मजा आ रहा है, समझ में आ रहा है, टाइम लग रहा है बच्चों, हमें कोई धरफड़ी नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए, टाइम जितना लगे। तो नेक्स्ट बच्चों एक और एग्जांपल देते हैं, 5 6 7 8 0। क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी, इसको 3 दे दीजिए, 3 6 7 8, ठीक है 0। क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी, चेक कर लेते हैं बच्चों। 3 + 6 + 7 + 8 + 0, तो क्या हो जाएगा, 8 7 15, 15 5 20 21, 21 3 24। ये हो गया 24। हाँ 3 8 24 होता है, यह संख्या 3 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। यस करेक्ट। मान लीजिए बच्चों की ये 4638 जो है, आप देख रहे हैं ये क्या है, 4 6 3 8 का योग क्या आ रहा है, 21 है। तो यह संख्या 3 से विभाजित है। मुझे आपसे क्वेश्चन ये है, यदि आप 2 का विभाजिता का नियम पढ़ लिए हैं बच्चों,
तो हम आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बताइए ये 4638 जो है क्या ये 2 से विभाजित होगी अथवा नहीं होगी। हाँ, आपने देखा ना 4 3 से विभाजित हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि अंकों का योग 3 के पहाड़ा में आता है 21। हमसे क्वेश्चन आपसे ये किया हमने, क्या ये 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। विभाजित का मतलब 2 से पूरा पूरा भाग लगेगा या नहीं लगेगा। सिंपल सा है बच्चों, देखिएगा इस 4638 में इकाई स्थान पे क्या बैठा हुआ है? 8 बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? 8 बैठा हुआ है। और क्या है? संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 अथवा 8 हो, मतलब इस कोई भी संख्या में से कोई भी एक संख्या हो किस स्थान पे बच्चों? इकाई स्थान पर, तो यह संख्या 2 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अतः हम कह सकते हैं कि ये कोई जरूरी नहीं है जो संख्या 2 से विभाजित हो गई वो 3 से विभाजित होगी भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है। तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे बच्चों, जैसे कि ये संख्या क्या होगी? 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी। ये जैसे कि है 36,780, तो बताइए आप उसी प्रकार से क्या ये 2 से विभाजित होगी या नहीं होगी। कमेंट में बताइएगा बच्चों। अगर आपको ये जवाब समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट कर पाएंगे, अन्यथा हम ये उम्मीद करेंगे आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो बच्चों देखते हैं इसके इकाई स्थान पे क्या है? 0 है। तो अतः हाँ, ये संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या है? 0 है। यहाँ कोई दिक्कत बच्चों? आप लिख सकते हैं ये दोनों संख्या 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी। 2 तथा 3 दोनों से विभाजित होगी। उम्मीद करते हैं बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। है 2 5 6 7 0, ये क्वेश्चन है। बताना है क्या यह संख्या 2 से तो विभाजित हो जाएगी क्योंकि इसकी इकाई स्थान पे 0 है। क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी? चेक कर लेते हैं बच्चों। चेक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? सिंपल है, इसके भी अंकों का योग कर लीजिए। क्या होता है? 2 + 5 + 6 + 7 + 0। 2 5 7 7 6 13 13 7 20। ये आंसर आया 20। क्या यह 20 है? ये जो 20 है 3 के पहाड़ा में आता है। क्या यह 20 जो है बच्चों 3 के पहाड़ा में आता है? आता है। 3 7 21, 3 6 18, 18 और 21 आता है, 20 नहीं आता है बच्चों। तो स्पष्ट रूप से यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी और बट की 2 से विभाजित होगी। सिर्फ रूल्स को फॉलो करना चाहिए बच्चों, और रूल्स को फॉलो करके हम बता सकते हैं बिना भागा दिए हुए कौन सी संख्या किस संख्या से पूरा पूरा विभाजित होगी। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल 0 लेवल से समझ में आ रहा होगा। आप इसे बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं क्या करना है। वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए बच्चों, फिर हम इसको रब कर देंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब आगे करते हैं। अब आपके लिए बच्चों एक बेहतरीन सा, अगर आप 2 और 3 को और भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो एक छोटा सा होमवर्क दे रहे बच्चों, आप निश्चित रूप से इसे कीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप पे इसको शेयर जरूर कीजिएगा, जिसका नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा बच्चों, अथवा यहाँ पे आपको स्क्रीन पे भी दिख जाएगा। बच्चों देखते हैं, ये क्वेश्चन है बच्चों आपके लिए। होमवर्क क्या है वो ध्यान सुनिएगा बच्चों, ये है HW होमवर्क है बच्चों। आपको क्या करना है, एक कॉपी लेना है। आपके पास क्या है, एक रोलिंग कॉपी रहता है ना इस तरह से, ठीक है। आपको अपने मन से 4 अंक का या 5 अंक का अंक लिख देना है। जैसे कि लिख देते हैं, हम खुद से लिख देते हैं, एक एग्जांपल देके समझाएंगे। 2 3 4 6 7 8 5 3 4 7 0 6 7 8 5 0 5 8 9 7 6 5 3 4 5 6 7 8। इस प्रकार से बच्चों एक कॉपी कम से कम 50 100 जितनी आपकी औकात है बच्चों
जितनी आपकी औकात है उतना ही आपको ये नंबर लिख लेना है। इसी प्रकार से अपने मन से लिखना है। कहते हैं ना, खुद की प्रैक्टिस खुद करो, किसी के भरोसे नहीं रहो। तो हम आपको खुद करने दे रहे हैं बच्चों, ताकि आपके पास जितनी क्षमता है आप उसका उपयोग कर सकें। तो बच्चों ये आपको इस प्रकार से लिख लेना है। उसके बाद अब आया ट्विस्ट, आपको क्या करना है, ये 234 है, इसके आगे क्या करना है, डैश दे देना है और इस डैश में चेक करना है क्या यह संख्या 2 से विभाजित हो रही है अथवा नहीं हो रही है। यदि 2 से विभाजित होगी तो लिख देना यहां से डैश में, इसके आगे लिखना है 2 से। 2 से क्यों होगी, क्योंकि इसके इकाई स्थान पे क्या है, 4 है, और इसके इकाई स्थान पे क्या हो, और हमने क्या रखा था, इकाई स्थान पे क्या हो, 0, 2, 4, 6 अथवा क्या हो, 8 हो। तो ये इसके इकाई स्थान पे 2 से है। अगर 3, क्या यह संख्या 3 से विभाजित होगी, 4, 3, 7, 2, 9, 3, 4, 7, 2, 9, यानी कि अंकों का योग क्या है, 3 के पहाड़ा में आता है, 9 होता है। तो लिख देंगे तथा 3 से। बस इतना करना है। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हैं, ये लिख लीजिए, मेन हेडिंग यहां पे दे दीजिए बच्चों, 2 से और 3 से। यदि 2 से होगी तो यहां करेक्ट करना है, 3 से होगी तो करेक्ट करना है, ऐसे करेक्ट करेक्ट। और यहां पे ये क्या होगी, इसके इकाई स्थान पे क्या है बच्चों, 0 है, तो 2 से होगी करेक्ट। 8, 7, 15, 15, 5, 20, 21, ये भी होगी, तो 3 से करेक्ट। इसके बाद 4, 7, 11, 11, 3, 14, 2 से होगी क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है, 0 है, करेक्ट। 3 से नहीं होगी, क्यों नहीं होगी बच्चों, 3, 4, 7 और 7, ये 4 है बच्चों, 3, 4, 7, 7, 7, 14 होता है, 3 के पहाड़ा में नहीं आता है, तो इसको करना है इनकरेक्ट। और ये क्या है, 0 है, 8, 7, 15, 15, 5, 20, 21, ये क्योंकि इकाई स्थान पे क्या है, 0 है, तो करेक्ट। और यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट। उसी प्रकार से बच्चों 6, 5, 11, 11, 7, 18, 18, 2, 20, 20, 6, 26, 26, 4, 30, 4, 34, ये 34 आ रहा है बच्चों। इसके इकाई स्थान पे क्या है, 5 है, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगी, और ये 3 से विभाजित नहीं होगी क्योंकि 3 के पहाड़ा में इसके अंकों का योग नहीं आ रहा है। उसी प्रकार से आप इस तरीका से अपने अपने औकात के अनुसार बच्चों 2 पेज, 1 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, जितना भी है आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बनाइएगा और मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।